जय मसीह की। मसीह में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सूरज हमेशा की तरह आप सभी को एक बार फिर से सत्य की खोज में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के बाइबल अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है सत्य की खोज में। भाई और बहनों, आज का जो हमारा बाइबल अध्ययन करने का रहेगा वो प्रेरित का काम 11 अध्याय 19 से लेके 21 पद तक। भाई और बहनों, और हमारा आज का जो दूसरा विषय रहेगा वो प्रेरित का काम 11 अध्याय 22 से लेके 26 पद तक रहेगा। भाई और बहनों, और हमारा आज का दूसरा विषय रहेगा पहली बार कब विश्वासियों को ईसाई कहा गया और बरनबास कौन था। भाई और बहनों, ये भी काफी रोचक विषय है कि पहली बार कब विश्वासियों को ईसाई कहा गया था। जैसे आज हम क्रिश्चियन भी कहते हैं, है ना, या फिर ईसाई भी कहते हैं, या फिर मसीही लोग भी कहते हैं। तो कब और कहाँ पहली बार विश्वासी को मसीह कहा गया, या फिर विश्वासी को पहली बार ईसाई कहा गया, या फिर पहली बार विश्वासियों को क्रिश्चियन कहा गया और क्यों कहा गया, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारा कुल मिलाकर 2 विषय रहेगा, काफ़ी रोचक विषय रहेगा। भाई और बहनों, अंत तक बने रहेगा। और इससे पहले की जो हमारे वीडियोस है वो हमारे प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके समक्ष हम व्यवहारिक शिक्षा को रखें। तो भाई और बहनों, समय को नहीं गवाते हुए हम शुरू करते हैं हमारे आज के पहले विषय। तो इन सारी बातों को हम समझने के लिए प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो वचन अध्ययन करने का रहेगा वो रहेगा प्रेरित का काम 11 अध्याय 22 से लेके 26 पद तक में। आइए हम सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, तब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई और उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया में भेजा। मेरा कहने का तात्पर्य भाई और बहनों, जब पहली बार आधिकारिक रूप में अन्य जातियों को अन्ताकिया में जब सुसमाचार सुनाया गया तो बहुत सारे अन्य जातियों ने सुसमाचार को प्रचार किया। और ये खबर जब यरूशलेम के कलीसिया में पहुंचा, तब यरूशलेम के कलीसिया ने बरनबास को अन्ताकिया में भेजा। आगे हम देखते हैं यहाँ पर जैसा लिखा है, वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहे। ये सारे बातें जब बरनबास वहां अन्ताकिया में पहुंचकर अपनी आंखों से इन सारी चीज़ों को अनुभव किया तो वो बहुत ही आनंदित हुआ, क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तो भाई और बहनों, जब बरनबास वहां पहुंचा, उन्होंने कार्य और भी बहुत सारे लोग प्रभु में आ मिले। तब वो साउल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया और जब उससे मिला तो उसे अन्ताकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वो 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अन्ताकिया में ही मसीही कहलाए। ओके, सो ये हमारा आज का विषय रहेगा। प्रभु को इन वचनों के लिए धन्यवाद हो, आमेन। तो भाई और बहनों, चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज के इस विषय को बिल्कुल विस्तार से अध्ययन करने के लिए। काफ़ी रोचक विषय है, अंत तक बने रहिएगा। भाई और बहनों, जब यरूशलेम की कलीसिया के अगुओं को जब ये पता चला कि अन्ताकिया में क्या चल रहा है, तो स्वाभाविक था कि उन्होंने स्थिति की जांच करने के लिए अन्ताकिया में बरनबास को भेजा, जैसे कि हम यहाँ पर शुरुआत में देख पाते हैं ना। इसका मतलब यह नहीं है कि वे नाराज थे, है ना। जो यरूशलेम के विश्वासी थे वे लोग अन्ताकिया के विश्वासी नए विश्वासियों से नाराज थे, ऐसा नहीं है। बल्कि बरनबास एक यहूदी था जो यूनानी भाषा बोलता था। उसके नाम का अर्थ भी कुछ ऐसा था भाई और बहनों, जो जैसे कि यहाँ पर हम बोलना चाहेंगे उनके नाम के अर्थ प्रोत्साहित करना। तो भाई और बहनों, जैसा उसका नाम है बरनबास का और उसके नाम का अर्थ है, वो व्यक्ति भी वास्तव में वैसा ही था। बहुत ही जोली टाइप के व्यक्ति, है ना, लोगों को मोटिवेट करने वाला, इस तरह के व्यक्ति था भाई और बहनों। यही कारण कलीसिया ने बरनबास को वहाँ अन्ताकिया में भेजा। जैसे ही अन्य जातियों ने सुसमाचार को स्वीकार किया और उनमें उन्नति होने शुरू होते हुए हमको यरूशलेम में जब खबर मिलती है, तो यरूशलेम के विश्वासियों ने बरनबास को भेजा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण भी ये था कि बरनबास यूनानी भाषा बोल सकता था, जो कि उस समय के सबसे प्रचलित भाषाओं में से एक था, यानी कि यूनानी भाषा, और उस भाषा को बरनबास बोल सकता था। यही कारण भी है बरनबास को वहाँ पर भेजा गया था। लेकिन ये बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि
कलीसिया ने बरनबास को वहाँ इसलिए नहीं भेजा कि कलीसिया उनसे खफा थे या फिर है ना किसी गलत चीज़ की जांच पड़ताल करने के लिए भेजा था। वास्तव में अंतियोकिया की कलीसिया भाई और बहनों एक नई कलीसिया थी और शायद यरूशलेम के ईसाई उन नए ईसाइयों के साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बरनबास को वहाँ भेजा था। लेकिन जब बरनबास वास्तव में अंतियोकिया में पहुंचा तो उसने देखा कि परमेश्वर ने लोगों पर बहुत अनुग्रह किया है, जैसे कि 23 पद में यहाँ पर दर्ज किया गया है। आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। वह वहाँ पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहे। भाई और बहनों, वास्तव में बरनबास ने वहाँ पर परमेश्वर के कार्य का प्रमाण देखा था। भाई और बहनों, ये अन्य जातियों में बदलाव का प्रमाण ये हो सकता है उन्होंने अपने जीने के तरीके शायद बदल लिए होंगे। वैसे हमने देखा है पिछले अध्ययन में कि अंतियोकिया में बहुत से लोगों ने बुरे काम किए थे। अब शायद नए विश्वासियों ने बुरे काम को छोड़ दिया हो या फिर शायद वे पवित्र आत्मा के उपहारों को उपयोग भविष्यवाणी की तरह कर रहे थे। इन सब चीज़ों ने बरनबास को बिल्कुल चौंका दिया हो भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, ये बिल्कुल स्वाभाविक है ना कि जब कोई अन्य जाति विश्वास में आता है तो उसमें हम बहुत बड़ी मतलब जो एक्सटर्नल चेंजेस हमको दिखाई देती है, वही कुछ शायद उस समय वहाँ अंतियोकिया के विश्वासियों में भी होते हुए बरनबास को दिखाई दिया हो। क्योंकि हमने पहले भी बताया है ना कि अंतियोकिया उस समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर था, है ना, और वो कमर्शियल सिटी थे। सारे विश्व से वहाँ पर लोग आया जाया करते थे और वहाँ पर वे लोग है ना वहाँ के जो मूर्ति पूजक देवताओं को पूजा करते थे। तो भाई और बहनों, वो शहर एक रोमांस से भरा हुआ शहर था ना। वहाँ पर वो बिल्कुल एंटरटेनमेंट, हमेशा रात दिन वो शहर खुला रहता था एंटरटेनमेंट के लिए। तो शायद वहाँ पर हर प्रकार की बुराई और हर प्रकार की अभिलाषा हमको दिखाई पड़े और वहाँ के लोग भी इन सारी चीज़ों में लिप्त थे होंगे। लेकिन जैसे ही वे लोग यीशु मसीह के विषय में उनको जानने का अवसर मिला और उन्होंने सुसमाचार को ग्रहण किया, तो शायद इन सारी चीज़ों में उनको बदलाव दिखाई दिया। जब वे लोग मसीह में आ गए तो उन लोगों ने हर वो बुराई को छोड़ दिया हो, है ना, जैसे कि लुच्चापन करना, है ना, झगड़े करना, व्यभिचार करना, मतलब हर प्रकार की जो बाहर की जो गंदगी है ना, वो बुरा व्यवहार, वो आचरण को उन लोग ने छोड़कर एक मसीह आचरण को ग्रहण कर लिया ना। वो एक दूसरे से प्रेम करने वाले, एक दूसरे के साथ सम्मान से बातें करने वाले, एक दूसरे को मौका देने वाले, एक दूसरे को सहारा देने वाले, सत्य और धार्मिकता की खोज करने वाले बन गए होंगे। तो एक अन्य जाति जो अंधकार में थे, कीचड़ में थे, गंदगी में थे, अब वो शुद्ध और पवित्र जीवन जी रहा है ना। तो ये देखकर किसी को भी खुशी हो सकती है ना, हमें भी खुशी होती है। हम जब किसी को जब सत्य के विषय में बताते हैं और वो हैप्पीली उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने जीवन में, तो वो देखकर हमें भी खुशी होती है ना। जिस तरह एक माँ बाप अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं और अब बच्चे उस बातों को सुनकर, है ना, उस रास्ते पर चल पड़ते हैं, तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है। उसी प्रकार भाई और बहनों, बरनबास को भी वो सारी चीज़ें देखकर बेहद खुशी होते हुए हमको दिखाई पड़ती है। बरनबास ये सब चीज़ को देखकर वो बेहद खुश हुए और उन लोगों को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं थी जो पहले से ही विश्वासी बन चुका था, लेकिन उसने उनसे कहा कि उन्हें यीशु के पीछे चलते रहना चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं रोकना चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि बरनबास अंतियोकिया की कलीसिया का अगुआ आगे जाके बन गया था। वास्तव में बरनबास एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पवित्र आत्मा और विश्वास से भरपूर था। जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है तो परमेश्वर उसके द्वारा कार्य किया करता है। बरनबास के कारण बहुत से लोगों ने यहोवा पर भरोसा करने का निश्चय भी किया था, जो कि हम 24 पद में इसे हम देख पाते हैं, जैसा यहाँ लिखा है, क्योंकि वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तो भाई और बहनों, उस व्यक्ति पर वो बहुत निर्भर करता है। आज हम भी लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन लोग हम जो सुसमाचार हम सुनाते हैं उसे समझना क्यों नहीं चाहते हैं? कारण ये है कि भाई और बहनों, जो व्यक्ति उस अन्य जाति को सुसमाचार सुना रहा है, वो स्वयं वो व्यक्ति कैसा है इस पर निर्भर करता है। वो स्वयं सच्चाई को मतलब प्रैक्टिस नहीं करता है ना, वो स्वयं ईमानदार नहीं है, वो स्वयं परमेश्वर का भय नहीं मानता है ना, वो स्वयं मतलब
प्रेम नहीं रखता है, तो फिर यीशु मसीह की शिक्षा मात्र या फिर उन सत्य को मात्र लोगों को बता के क्या फायदा, जबकि आपके खुद के जीवन एक प्रमाण नहीं है, है ना। आपके खुद के जीवन में बलिदान नहीं आया है, तो आप कैसे दूसरों को मतलब बताओगे तो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लोग तो आपको देखेंगे ना कि आप में क्या बदलाव आया है। आप खुद में वो बदलाव नहीं आया है तो वो व्यक्ति कैसे एक्सेप्ट करेंगे इन चीज़ों को। सही मायने में हमें प्रचार तो हमारे जीवन से करना चाहिए ना। जब हम अपने जीवन से प्रचार करते हैं तो मुंह से इतना बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन लोग अपने जीवन से प्रचार नहीं करते, सिर्फ मुंह से बोलते हैं, तो लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे। ये एक बहुत बड़ी एक समस्या हमारे आज के समय के विश्वासी में दिखाई पड़ती है। लेकिन बरनबास ऐसा व्यक्ति था जो अपने खुद के जीवन से ये चीज़ लोगों को बता रहे थे, और लोग उसके जीवन में परिवर्तन देख के लोग प्रभु के निकट आ रहे थे, है ना। तो इस तरह भाई और बहनों ये बहुत ही इफेक्टिव था। तो हर वो व्यक्ति पर निर्भर करता है जो सुसमाचार को प्रचार कर रहा है। भाई और बहनों, इनसे इन सारी सच्चाई को भी हम समझ पाते हैं। आगे हम 25 और 26 पद में भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, तब वह साउल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया, और जब उससे मिला तो उसे अंतकिया में लाया। और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंतकिया में ही मसीहा कहलाया गया। तो भाई और बहनों, अंतकिया में ही विश्वासी को पहली बार मसीह कहलाया गया है। भाई और बहनों, बरनबास ने बड़े बड़े कार्य किए थे, हालांकि वो जानता था कि उसे कब मदद की आवश्यकता है। अब चूंकि और भी बहुत सारे नए विश्वासी थे, बरनबास को उसकी सहायता के लिए किसी की आवश्यकता थी। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे अपना कार्य साझा करना पड़ेगा, बल्कि वो तो कलीसिया को सबसे महत्वपूर्ण मानता था। आज कलीसियाओं के अगुओं को उनके जैसा बनने की हमें प्रयास करनी चाहिए। भाई और बहनों, इन घटना से हम बहुत सारे बातों को समझ सकते हैं। बरनबास से हम सबके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए है। देखिए, बरनबास ने अपने जो कार्य था ना, अपनी सेवकाई को वो साझा करना चाहा, है ना। उसने उसे बांटना चाहा। ऐसा नहीं है कि उसने सभी को अपने अधीन में रखना चाहा। हमने देखा है बहुत सारे कलीसिया में, आज कलीसिया बहुत बड़ा बन गया है ना, दायित्व को बांटने की आवश्यकता पड़ गई है। लेकिन कुछ कलीसिया में ऐसे होते हैं, उस कलीसिया के अगुआ वो नहीं चाहते हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे, है ना। सारे कुछ आप खुद ही करें, है ना। मतलब चर्च का जो फाइनेंशियल मैटर है वो भी अपने हाथों में रखते हैं, है ना। कलीसिया की जो कमेटी है उसको भी अपने हाथों में रखते हैं, मतलब सब कुछ अपने हाथों में रखते हैं। वो दूसरों को फ्रीडम नहीं देते हैं, दूसरों के ऊपर में भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, एक समय तक आपकी कैपेसिटी थी, है ना, आप शायद नौजवान थे और आपने ये सारे लोड को आप ले पा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे आपका उम्र बढ़ रहा है, अब ये लोड आप नहीं ले पा रहे हो, है ना। आपके लिए कठिन होगा इन सारी चीज़ों को संभालना, इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना। तो धीरे धीरे आपको करना क्या चाहिए कि आपको सेकेंड लाइनर लीडर्स या थर्ड लाइनर लीडर्स आपको तैयार करना है ना। मतलब आपके दायित्व को वो लोग उठा सके, तो उनको तैयारी करना और धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारी उनको सौंपना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसा लगता है कि आखिरी सांस तक वो सब कुछ अपने हाथों में रखना चाहता है। इसका नतीजा क्या होता है भाई और बहनों, अगर वो व्यक्ति, वो अगुआ एक दिन चला जाएगा, है ना, उसका निधन हो जाएगा, वो मतलब अब नहीं रहे, तो क्या होता है कि नए लोगों को अचानक से ये जिम्मेदारी लेने पर बहुत मतलब समस्या होगी, है ना। या फिर उनके बीच में ही मतलब झड़प हो जाएगी, आपस में मतलब टकराव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी भी वहाँ अपने कलीसिया में सिस्टम नहीं बनाया, जबकि वो ना रहने पर भी सब कुछ मतलब सिस्टमाइज तरीके से चल सके। उसने तो हमेशा हर चीज़ को अपने हाथों में, अपने कब्जे में रखने के लिए कोशिश किया ना, सब कुछ अपने अथॉरिटी के अंदर में रखने के लिए कोशिश किया। जब हम पूछते हैं ऐसे लोगों से कि क्यों आप अपने दायित्व को शेयर नहीं करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर नहीं करते हो, तो बोलते हैं कि मतलब ये सही नहीं है कि जिम्मेदारी सबको दे, है ना। वो लोग मिसयूज़ कर सकते हैं, उनको इसकी समझ नहीं है, वगैरह वगैरह, वो एक्सक्यूज़ देते रहते हैं और हर चीज़ अपने ही अंदर रखना चाहते हैं। लेकिन जब वो चले जाएंगे ना, तो उन कलीसिया को बहुत समस्या होगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पावर को अपने साथ रखना चाहते हैं, वो कलीसिया को अपना साम्राज्य सोचते हैं और उसकी जो पावर है, अथॉरिटी है, वो अपने साथ रखना चाहते हैं। भाई और बहनों, ये भी तो खोट है ना, ये भी तो एक भ्रष्टता है ना। परमेश्वर देख रहा है ये सारी चीज़ों को। भाई और बहनों, आप मानते हो कि वो आपके विश्वासी भाई बहन है ना,
पवित्र आत्मा उनके द्वारा भी कार्य कर सकता है, तो आपको उन पर भी भरोसा करना चाहिए ना। जिस तरह प्रभु ने आपको प्रयोग किया तो प्रभु उनको भी तो अपने समय में प्रयोग करेंगे। भाई और बहनों, इतना सही है कि आपको सही व्यक्ति को चुनना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी दे दे ये जिम्मेदारी, लेकिन सही व्यक्ति को चुनिए, सही व्यक्ति को तैयार कीजिए, सही व्यक्ति को खड़ा कीजिए। लेकिन एक ना एक दिन तो आपको ये जिम्मेदारी दूसरों को सौंपना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, ये सारी चीज़ हम बरनबास में हम देख पाते हैं कि कलीसिया जब बढ़ रहा था ना, उसे संभालने में दिक्कत हो रही थी, तो उसे एक सहायक की जरूरत पड़ी ना, ताकि ये जिम्मेदारी को बांटा जा सके। तो ये चीज़ बरनबास में हम देख पाते हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों हम देख पाते हैं कि बरनबास को साउल की याद आई, क्योंकि अन्य जातियों के साथ इस कार्य के लिए साउल एक सही व्यक्ति था। ऐसा हम क्यों कहते हैं? देखिए, प्रेरित के काम 9 का 15 और 27 में इस विषय में कुछ लिखा गया है। यहाँ से हम इन बातों को समझने के लिए प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 9 का 15 में, परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। ये बातें स्वयं प्रभु ने पौलुस के विषय में कहा था, है ना। क्या कहा था? कि अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करे। तो भाई और बहनों, यही कारण पौलुस एक सही व्यक्ति था। ही इज द राइट पर्सन ना, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। उसी प्रकार 9 का 27 में क्या लिखा गया है? परंतु बरनबास उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनसे कहा कि इसने किसी रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और इसने इससे बातें की। फिर दमिश्कस में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम का प्रचार किया। यहाँ पर भाई और बहनों, बरनबास ने बहुत पहले एक बार पौलुस को विश्वासियों के बीच में उसका परिचय दिया था। हम सब जानते हैं पौलुस को लेकर सब लोग मतलब बहुत ही भयभीत थे, है ना। पौलुस यानी कि साउल एक समय में उसने विश्वासियों को बहुत सताया था और इसके विषय में सारे लोगों को पता था और साउल से लोग डरते थे। लेकिन जब साउल ने प्रभु को प्राप्त किया और वो लोगों के बीच में जाना चाहता था, तो लोग उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे ना, लोग डरते थे साउल को लेकर। यही कारण यहाँ पर बरनबास लोगों के सामने साउल का परिचय दे रहे हैं ना। वो बता रहे हैं कि उसने मसीह को प्राप्त कर लिया, अब वो भी हमारी तरह एक विश्वासी है। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम का प्रचार किया। तो यहाँ पर ये सारे वचन से हमको पता चलता है कि साउल, है ना, अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार को प्रचार करने के लिए एक सही व्यक्ति है, क्योंकि स्वयं प्रभु ने उसको तैयार किया है। तो भाई और बहनों, हम देख सकते हैं कि साउल तरसुस में था उस वक्त। उसे यरूशलेम के विश्वासियों ने वहाँ सुरक्षा के लिए भेजा था। जब बरनबास साउल के तलाश में निकला था, तो हमें जान पड़ती है कि साउल कहाँ था? साउल तरसुस में था। और वो क्यों था? क्योंकि खुद की सुरक्षा के लिए विश्वासियों ने आगे जाके उनको वहाँ रखा था, जिस विषय में हम 9 अध्याय 28 से लेकर 30 पद में देख सकते हैं। आइए भाई और बहनों, इसे रेफरेंस के तौर पे हम पढ़ते हैं। वह उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वह वाद विवाद करता था, परंतु वे उसके मार डालने का यत्न करने लगे। यह जानकर भाई उसे कैसरिया में ले आए और तरसुस को भेज दिया। तो इस तरह भाई और बहनों, जब साउल के ऊपर में या पौलुस के ऊपर में मतलब हमला होने पर था, तो विश्वासी भाई बहनों ने उसकी सुरक्षा के लिए उसे तरसुस में भेज दिया था भाई और बहनों, और तब से वहीं पर वो रह रहे थे। वहाँ पर साउल कम से कम 7 से 8 साल तक वो रहा। अब जाके बरनबास उसे अपने साथ ले आए थे। इस तरह उन्होंने अंतिकिया में कई नए विश्वासियों को शिक्षा भी दिया। तो भाई और बहनों, इस तरह बरनबास ने पौलुस को तरसुस में उसको प्राप्त की, तो उसे वो अंतिकिया में ले आए और वो दोनों मिलकर अन्य विश्वासियों को प्रचार किया और बहुत लोगों को शिक्षा दी और उन्हें विश्वास में ले आए। आगे हम देख पाते हैं विश्वासियों को पहली बार मसीह या फिर क्रिश्चियन कहा गया था, जैसे कि हम यहाँ 26 पद में इस विषय में कहा गया है। आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। और जब उनसे मिला तो उसे अंतिकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वो 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंतिकिया में ही मसीह कहलाए। तो भाई और बहनों, हम देख पाते कि अंतिकिया में ही पहली बार विश्वासियों को मसीह कहा गया है। इसे हम इस प्रकार समझने के लिए प्रयास करते हैं, जैसे कि उस जमाने में अंतिकिया में
बहुत सारे मूर्ति पूजक होते थे और बहुत ही प्रसिद्ध थे। जैसे हमने इससे पहले पिछले अध्ययन में भी कहा था ना कि डाफने की वो आराधना करते थे, और वहाँ अंतिक्या के लोग अपने शब्दों का प्रयोग बड़ी चतुराई से वो किया करते थे। यही कारण यहाँ भी उन्होंने विश्वासियों के लिए एक नए नाम को ईजाद किया था, और यह नाम बना क्रिश्चियन, जिसे उन्होंने क्रिस्टियानो कहा था, जो कि भाई और बहनों एक ग्रीक शब्द थी। यहाँ पर शायद ये मूर्ति पूजक लोगों ने मजाक के तौर पर शायद विश्वासियों को ये नाम दिया था, या फिर शायद इसलिए था क्योंकि विश्वासी हमेशा मसीह के विषय में प्रचार किया करते थे, यानी कि क्राइस्ट के विषय में प्रचार किया करते थे, इसलिए उन्हें क्रिस्टियानो कहा गया है। लेकिन भाई और बहनों, ये भी निश्चित था कि विश्वासियों ने स्वयं इस नाम को नहीं रखा था ना, विश्वासियों ने स्वयं को ईसाई नहीं कहा था। भाई और बहनों, ये जो नाम ईसाई, ये जो नाम क्रिस्टियानो, ये जो नाम मसीह, भाई और बहनों, ये नाम अन्य जातियों ने दी थी, अंतिक्या के अन्य जातियों ने दी थी मजाक के तौर पर, है ना, या फिर वे लोग मसीह के पीछे चल पड़े थे इसलिए उन्हें मसीह कहा गया है। लेकिन भाई और बहनों, इससे ये भी पता चलता है कि लोग इस नए विश्वास को यहूदी धर्म से अलग मानते थे। भाई और बहनों, ये बात को भी हमें समझ में आती है, मतलब लोग विश्वासियों को यहूदियों के साथ जोड़ के नहीं देख रहे थे। बेशक यहूदी लोग ही शुरुआती दौर में सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनको ये बात समझ में आ गई थी कि ये जो यहूदी प्रचार कर रहे हैं ये यहूदी धर्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं, या फिर ये अलग एक पंथ है, ऐसा उनका मानना था। यही कारण उन लोगों ने इसे एक नए नाम से पुकारा है। भाई और बहनों, हम इस पूरी घटना से ये समझ पाते हैं कि यह परमेश्वर के अनुग्रह से था कि विश्वासी अगुए ने उस व्यक्ति को भेजा था जिसे उन्होंने तैयार किया था। भाई और बहनों, आगे हम बरनबास के विषय में ये भी जान पाते हैं कि यह परमेश्वर के अनुग्रह से था कि विश्वासी अगुए ने बरनबास को भेजा था जिसे उन्होंने तैयार किया था। उन्होंने किसी कठोर मन के व्यक्ति को अंतिक्या में भेजा होता तो शायद यह व्यवस्था के परमेश्वर मात्र बन के रह जाता और फिर नियमों और विनियमों में जकड़ गई होती। लेकिन उन्होंने कलीसिया के सबसे बड़े दिल वाले व्यक्ति को भेजा था, जो कि स्वयं बरनबास था। ये वही बरनबास था जो पौलुस साउल के साथ हमेशा खड़ा रहता था। जब भी लोगों ने उस पर संदेह किया, जिस मेरा कहने का मतलब, जब कभी भी पौलुस पर लोगों ने संदेह किया, उसके जो पास हिस्ट्री बीता हुआ कल को लेकर साउल पर लोग जब संदेह करते थे, विश्वासी लोग उस पर भरोसा नहीं कर पाते थे, तो यही बरनबास था जो पौलुस के साथ खड़ा होकर लोगों को ढाढ़स दिलाया करते थे, लोगों को ये बताया करते थे कि वास्तव में ये साउल पौलुस बन चुका है, ये साउल वास्तव में विश्वासी है ना, परमेश्वर का भय मानने वाला एक मसीह है। वो कहने के लिए वो हमेशा खड़ा रहता था, जैसे कि 9:27 में कहा गया। परंतु बरनबास उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनसे कहा कि इसने किसी रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और इसने इससे बातें की। फिर दमिश्कस में इसने कैसे हियाब से यीशु के नाम का प्रचार किया। तो इस तरह से बार बार बरनबास ने इससे पहले भी पौलुस का साथ दिया था। तो भाई और बहनों, आज हम पौलुस को तो अच्छी तरह से जानते हैं ना, लेकिन भाई और बहनों, पौलुस जैसे व्यक्ति को साथ देने वाला, उसका साथ खड़ा रहने वाला, ये बरनबास ऐसा व्यक्ति था, जिस वजह से मतलब प्रभु का कार्य में बहुत ही बढ़ोतरी हमको दिखाई पड़ती है। इस प्रकार जब बरनबास अंतिक्या में पहुंचा तो उसने अन्य जातियों को कलीसिया में संगति में आगे बढ़ते देखा तो वह प्रसन्न हुआ, लेकिन वह जानता था कि किसी को इस काम की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। इसके लिए दोहरी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति की आवश्यकता थी, यानी कि डबल बैकग्राउंड, है ना, कोई ऐसे व्यक्ति जिसकी दोहरी पृष्ठभूमि, मतलब डबल बैकग्राउंड। मेरा कहने का मतलब, जैसे कि पहला तो वो व्यक्ति यहूदी परंपरा में पला बड़ा होना चाहिए, लेकिन साथ ही अन्य जातियों की हर आवश्यकताओं को पूरा भी कर सकता हो। उसे इतना ही नहीं बल्कि एक साहसी व्यक्ति भी होनी चाहिए, क्योंकि अंतिक्या में एक ईसाई नेता बनना कोई आसान जगह नहीं थी। इन सब के अलावा उस व्यक्ति को यहूदी और अन्य जातियों के दोहरे हमले का भी सामना करने के लिए हमेशा तत्पर रहना होता था और उनसे तर्क करने में भी कुशल होनी चाहिए थी। और ऐसे ही व्यक्ति को बरनबास तलाश कर रही थी, और अब यहाँ ऐसे व्यक्ति को बरनबास जानता था, और वो व्यक्ति कौन हो सकता है? स्वयं पौलुस। भाई और बहनों,
लेकिन भाई और बहनों, पिछले 8 वर्ष से पौलुस के विषय में किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि आखिरी बार पौलुस की अंतिम झलक कैसरिया के मार्ग से तरसुस को भागता हुआ दिखाई दिया था, जैसे कि 9:31 में यहाँ पर कहा गया है। यह जानकर भाई उसे कैसरिया में ले आए और तरसुस को भेज दिया। यहाँ पर आखिरी बार पौलुस के विषय में हम ये जान सकते हैं कि उसे तरसुस को भेज दिया गया था उसके स्वयं के सुरक्षा के लिए। भाई और बहनों, इसमें कोई शक नहीं है कि पौलुस पिछले 9 वर्ष से वहाँ अपने पैतृक नगर में मसीह के लिए गवाही दे रहा था। ऐसा नहीं है कि पौलुस वहाँ चुपचाप रह गए थे, है ना, तरसुस में, लेकिन वो उसका पैतृक एक नगर था, यानी कि होम टाउन था, और वह वहीं पर अन्य विश्वासियों को और दूसरे लोगों को सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। लेकिन अब वो कार्य जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था, उसे करने का अब समय आ पहुंचा था। परमेश्वर ने एक समय कहा था कि वो अन्य जातियों और राजाओं और उन लोगों को उसके विषय में गवाही देगी। वो परमेश्वर की ओर से एक पात्र था, तो वो बातें अब पूरा होने का समय आ चुका था। इस तरह बरनबास ने गहन ज्ञान के साथ पौलुस को अन्य जातियों का भार सौंप दिया गया था, और इस तरह इसी अंतिकिया में पहली बार विश्वासियों को क्रिश्चियन नाम भी दिया गया था। तो भाई और बहनों, ये था हमारा आज का दूसरा विषय। होपफुली इस विषय को आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पहली बार कब विश्वासियों को ईसाई कहा गया था। जब पहली बार औपचारिक रूप में अन्य जातियों को अंतिकिया के शहर में प्रचार किया गया था, तो बहुत सारे लोग विश्वास में आ गए थे, और वहाँ पर जो अंतिकिया के लोग थे उन्होंने विश्वासियों को मजाक के तौर पे हो सकता है, या फिर यीशु मसीह के प्रचार करने के वजह से उन्होंने विश्वासियों को क्रिश्चियानो कहा गया था, जिसे आज हम इंग्लिश में क्रिश्चियन कहते हैं, या फिर उर्दू या फिर हिंदी में हम ईसाई कहते हैं, या फिर आज जो हमारे भारत में जो चलन है हम विश्वासियों को मसीह कहते हैं। तो चाहे मसीह हो या फिर ईसाई हो या फिर क्रिश्चियन हो या फिर क्रिश्चियानो हो, ये सारे बातों को हम एक नाम के रूप में देख सकते हैं जो अन्य जातियों के द्वारा विश्वासियों को दिया गया था। ये बहुत ही एक रोचक विषय है भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब कोई धर्म का पीछे चलना नहीं है ना, एक धर्म का शुरुआत नहीं है। ये बातों को भी हमें समझना पड़ेगा। यीशु मसीह तो स्वर्ग से आए और मानव जाति के उद्धार के लिए उन्होंने रास्ता दिखाया और मानव जाति के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, और आज हम यीशु मसीह के शिक्षा पर हम विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, उसके उद्धार पर हम विश्वास करते हैं और उसके मार्ग में चल रहे हैं। तो भाई और बहनों, इसका मतलब नहीं है कि यीशु मसीह ने एक नए धर्म की इजाद की थी, लेकिन क्या करें, आज दुनिया ऐसा है कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोगों को एक धर्म की नज़र से देखते हैं, जिसे लोग क्रिश्चियन कहते हैं या ईसाई कहते हैं या मसीह कहते हैं। लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी धर्म का इजाद नहीं किया है, और यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब कोई धर्म नहीं है भाई और बहनों। ये एकमात्र आस्था है। हमारी आस्था पहले मूर्ति पूजक पर था, अब हमारी आस्था यीशु मसीह पर है, और धर्म, हमने धर्म नहीं छोड़ा है भाई और बहनों। धर्म का छोड़ना मतलब है नास्तिक होना। तो धर्म हम कर रहे हैं, और हमारा धर्म ये सिखाता है कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, मानव जाति का उद्धार करता है। ये चीज़ हम सीखते हैं और ये चीज़ को हम समझते हैं और इस पर हम विश्वास करते हैं। तो आई होप ये आज के जो हमारे अध्ययन है, इससे हमको काफ़ी कुछ समझ मिलती है, और ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए ढेरों आशीष लेके आएगी, हम विश्वास करते हैं। तो आज हमने जो सुना है, परमेश्वर हम सबको ढेरों आशीष करे। तो भाई और बहनों, आप लोग सभी हमेशा इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहिए। आने वाले दिनों में हम और भी ऐसे रोचक विषय पर हम चर्चा करेंगे। और आज हमने जो सीखा है भाई और बहनों, अगर आपको लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, तो ज़रूर अपने फ्रेंड रिलेटिव सभी के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी सत्य पहुँच सके। और भाई और बहनों, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए हम यहीं पर स्थगित करते हैं। अगली दफ़े हम जरूर मिलेंगे। प्रभु आप सभी को ढेरों आशीष करे। जय मसीह की।